बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी चाइनीज़ चिकन बिरयानी। इसके लिए मैंने सारी चीज़ें एक साथ रख ली हैं और रेसिपी के साथ ही मैं आपसे सारी चीज़ें जो है डिस्कस करूँगी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने 2 कप घी लिया और इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया जो कि एक खाने का चम्मच है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे, जो कि चिकन है मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब। तो चिकन को हम अच्छे से फ्राई करेंगे कि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो जैसे ही चिकन हमारा भी फ्राई हो रहा है और अब हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। ये है जी मेरे पास मोटी इलायची बड़ी वाली और सब्ज़ इलायची, ज़ीरा है, दालचीनी, तेज़पत्ता और कुछ लौंग हैं। तो इनको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इनको फ्राई किया और इसके साथ ही मैंने इसमें मटर शामिल कर दिए। तो मटरों को आपको पता है कि गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम सबसे पहले मटर ऐड कर रहे हैं सब्जियों में। अब जी हम इनको तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि जो हमारे मटर हैं वो थोड़े गल जाएं। तो यहाँ पर जी मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर किया था और अब जो हमारे मटर हैं वो तकरीबन थोड़े से गल चुके हैं। और अब जी इसमें बाकी की सब्जियां शामिल कर देंगे। यहाँ पर मेरे पास गाजर है, तकरीबन ये 1 पाव के करीब गाजर है और ये शिमला मिर्च है, ये भी 1 पाव के करीब है। और अब जी इसमें हम क्या शामिल करते हैं मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी सब्जियों की भुनाई करेंगे। तो स्पैचुला के साथ अच्छे से भुनाई नहीं हो रही थी तो मैंने इसका चम्मच चेंज कर लिया। तो अब जी इसकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे और फिर हम इसमें जी मसाले शामिल करेंगे। तो अब जी इसमें 1 टेबल स्पून हम नमक ऐड करेंगे और अगर हमें नमक कम लगा तो हम दोबारा फिर से ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर जी 1 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च शामिल कर रही हूँ और इसके साथ ही 1 टीस्पून जाएगी इसमें चिली फ्लेक्स, क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं जनाब, तो हमें थोड़ा सा बिरयानी का टेस्ट भी आना चाहिए। तो चिली फ्लेक्स शामिल कर दी। अब जी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे सब्जियों को और मिक्स करके तो आप इनकी थोड़ी सी भुनाई कर लें। और यहाँ पर जी इसमें अब हम सोया सॉस शामिल करेंगे जो कि 2 टेबल स्पून है और इसके साथ ही इसमें सिरका जाएगा, वो भी 2 टेबल स्पून। और फिर इसमें जाएगी जी चिली सॉस, वो भी 2 टेबल स्पून। और अब जी इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हीं सॉसेस के साथ ही हम इन सब्जियों की भुनाई कर लेंगे। इसमें मैं पानी वगैरह ऐड नहीं कर रही, आप देख सकते हैं कि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। तो अब जी हमने बनानी है चाइनीज़ बिरयानी। तो बिरयानी के अकॉर्डिंग, चावलों के अकॉर्डिंग हमें जो है इसमें पानी शामिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जी मैंने हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी जो कि हैं जी 1 टेबल स्पून। क्योंकि हमारे पास वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है, तो हमें इसका जो फ्लेवर है उसको भी मद्देनज़र रखना है। तो यहाँ पर जी मैंने 1 प्याली केचप शामिल कर दी और प्याली को अच्छे से साफ़ करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और अभी तक आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, अपनों के साथ। तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। तो यहाँ पर जी हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे और यहाँ पर मैंने चावल आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। और अब जी इसमें हम पानी शामिल करेंगे चावलों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जी पानी शामिल करके तो फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो यहाँ पर जी मैं इसमें चाइनीज़ नमक शामिल कर रही हूँ, इससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और अब जी इसमें हमने चावल शामिल कर दिए और अब चावलों को है जी थोड़ी देर के लिए हम मीडियम या हाई फ्लेम पर पकाएंगे और इसका थोड़ा सा पानी ड्राई कर लेंगे। और यहाँ पर जी जब इसका पानी इतना ड्राई हो जाए तो इसको हम दम लगाएंगे तकरीबन 15 मिनट का। तो दम के लिए जो फ्लेम है वो आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसको आपने पूरे 15 मिनट के लिए दम पर रखना है।
तो यहाँ पर जी मैं इसको दम लगा रही हूँ और जैसे ही 15 मिनट हो गए तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो यहाँ पर जी 15 मिनट हो गए, हमने इसका ढकना निकाल दिया और अब जी चावलों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने इसको कर दिया डिश आउट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।